दुनिया के प्रत्येक जीव, प्राणी, मनुष्य, पशु पक्षी या फिर पादप जगत के ये पेड़ पौधे, वनस्पतियां भी, सब में गुण और अवगुण दोनों ही पनपते हैं और दोनों का पनपना ही बहुत स्वाभाविक है। अब प्रश्न ये कि गुणों को किस प्रकार से समझा जाए, पहचाना जाए और उन्हें आगे बढ़ाया जाए, उनकी संख्या को बढ़ाया जाए और अवगुणों को किस प्रकार से पहचाना जाए और समझा जाए और उन्हें समाप्त किया जाए, ये बड़ा सवाल है। तो इसका उत्तर भी यही है कि अवगुणों को चुन चुन कर पहचाना जाए और उन्हें समाप्त किया जाए। अवगुणों को जब हम समाप्त करने की प्रक्रिया समझ लेंगे, सीख लेंगे, पहचान लेंगे, तब हमें निश्चित ही इसमें सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और गुणों को चुन चुन कर समझा जाए, पहचाना जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए और उनकी संख्या को बढ़ाया जाए। इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को हमें अपने शरीर में समाहित करना होगा। क्षण प्रतिक्षण इसका ध्यान रहना चाहिए हमें कि हम जो भी कर रहे हैं, जो भी गतिविधि हमारे द्वारा संचालित हो रही है, हमें समझना है कि कहीं हम अवगुणों की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं। जब हम स्वयं पर इतना संतुलन बना लेंगे, खुद को इतना ज्यादा संतुलित कर लेंगे, समन्वित कर लेंगे, तब यह सब संभव हो सकेगा। और यह सब तभी संभव होगा जब हम ज्ञानार्जन करेंगे। ज्ञान के अर्जन के बिना, ज्ञान की शरण में जाए बिना यह सब संभव नहीं है। अब यह भी बड़ा सवाल है, ज्ञान क्या है? अक्षर ज्ञान अर्थात कोर्स का अध्ययन ही ज्ञान नहीं कहा जा सकता। कोर्स की पढ़ाई जो चलती हमारी, उसके साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान का भी होना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक ज्ञान ही, आध्यात्मिक बोध ही हमें संतुलित और समन्वित करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। और इसके लिए हमें ज्ञान के उन स्रोतों की शरण में जाना होगा जहां से हमें यह वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। वह ज्ञान जो हमें सही और गलत में पहचान बताएगा, जो हमें सत्य और न्याय या असत्य और अन्याय के बीच में भेद बताएगा, धर्म और अधर्म में भेद बताएगा, ईमानदारी और बेईमानी में अंतर बताएगा, मानवता और अमानवीयता में, हिंसा और अहिंसा में, शांति और अशांति में भेद को स्पष्ट करके, विच्छेदित करके हमारे सामने प्रस्तुत कर देगा। और इसके लिए तो ये स्कूली शिक्षा
या कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की शिक्षा हमारे लिए पर्याप्त नहीं। इसके साथ साथ हमें उन स्रोतों को भी ढूंढना होगा, उनका सहारा लेना होगा, और बचपन से ही जो हमें ये बोध कराएंगे, और वे स्रोत हैं वेद, ग्रंथ, पुराण, शास्त्र। विद्वान, गुरुजन, ब्रह्मज्ञानी, या फिर विद्वान गुरुजन, हमें इनका सहारा लेना ही होगा। हमारे पास इनके अलावा और कोई माध्यम भी नहीं है। और अनेकों बार हम सोचते हैं कि बाद में इन स्रोतों का सहारा लेंगे, और इस बाद के चक्कर में ही हम कब अपना समय गंवा देते हैं हमें पता भी नहीं चलता, और हमें यह भी आभास नहीं हो पाता कि हम कर क्या रहे। तो इसलिए मुझे लगता है, मैं इस बात को मानता कि जितनी जल्दी हम इनके विच्छेदन के रूपों को, ज्ञान को समझेंगे, अपने अंदर समाहित करेंगे, हम उतनी जल्दी सही फैसले लेकर अपने आप को संतुलित और समन्वित कर पाएंगे, और गुणों को विच्छेदित करके अपने शरीर में समाहित करके और अवगुणों को नष्ट कर पाएंगे। जब यह प्रक्रिया हमारे शरीर में हो पाएगी, तब हमारा एक अद्भुत व्यक्तित्व तैयार होगा, एक अद्भुत रूप तैयार होगा, जो हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए कल्याणमय होगा।